हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जो क्लास आपकी है, ये लाइव नहीं है। ये आपकी प्रीमियर चल रही है क्लास। क्योंकि आज मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस कारण से मैं लाइव नहीं ले पाया। लेकिन क्लास की छुट्टी थोड़ी करेंगे, है कि नहीं है? तो सुनो ध्यान से। हाँ भाई सुनो, जितने बच्चे आ गए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लास लाइव नहीं है, लेकिन लाइव से कम भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यूट्यूब का अच्छा फीचर है। इसको मैंने क्लास को पहले शूट कर लिया और मैं इसको प्रीमियर अब चला दिया। तो टाइम पे क्लास चालू हो गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो टाइम पे क्लास चालू हो गई, ज्वाइन कर लो आराम से और आराम से क्लास को ले लो तसल्ली से। ये लेक्चर नंबर 8 ही अपना, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी लेक्चर से आगे हम कंटिन्यू अब करने वाले हैं। तो टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। आपको भी पता है अभी तक 8 लेक्चर हो गए, किसी भी लेक्चर में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आई और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं आज तक। इसका मतलब हम दिक्कत आने भी नहीं देंगे, तो लाइव हो चाहे नहीं हो। और कल अपनी क्लास लाइव होगी, वो आज कोई कारण था इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पाया हूं। लेकिन आपको लग ही नहीं रहा होगा कि लाइव नहीं चल रही, लाइव जैसी क्लास आपकी चल रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेक्चर नंबर अपना 8 है और कल की जो क्लास थी वो अपना लेक्चर नंबर 7 था। और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था आपको पता है? हमने सी आर समीकरण पढ़ रहे थे और सी आर समीकरण को हम संतुष्ट करवा रहे थे। एकदम क्लियर है? मैं एकदम राइट हूं? संतुष्ट करवा रहे थे, मतलब सी आर समीकरण को सेटिस्फाई हम करवा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान सुनना। अभी पहले काम करो कि जो कल मैंने लिखवाया था, स्टेटमेंट लिखवाया था, स्टेटमेंट को अपने पास में रखो, उसको पढ़ो एक बार कि जो मैंने कल आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, वो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया था और हमें उस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूफ करवाना है। एक बार सारे बच्चे लिखेंगे और लिखेंगे, देखेंगे, सारे बच्चे अपनी कॉपी में देखेंगे और स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे भैया। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान सुनो। कल मैंने नोट डाउन करवा दिया था वैसे तो, और उस स्टेटमेंट को जितना अच्छी तरीके से हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से मैंने उस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करी थी और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो कल मैंने क्या क्या नोट डाउन करवाया था आपसे? पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि सीआर समीकरण क्या होता है जो हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। तो देखो, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, कोमा डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। यही तो था। अरे भाई यही तो था, मैंने कहा था कि भैया अपन को प्रूफ करना है तो ये चीज अपन को पहले से ही याद होनी चाहिए, रट लो भैया। सेकंड चीज मैंने क्या कही थी भैया? एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ये भी फंक्शन आपको सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम? इसको भी पता होना जरूरी है भैया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे याद करो मैंने क्या बोला था। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है, वो आपका प्रंशवादी फलन है। और प्रंशवादी फलन होगा, इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो। कल मैंने समझाया था लेकिन मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी है, क्योंकि अभी डेमो लेक्चर चल रहे हैं, ये अपना 8वां डेमो लेक्चर है। तो आराम से पढ़ाएं तरीके से, ठीक है? और क्लास को ज्यादा लंबी भी नहीं खींचेंगे। और वैसे भी आज तो क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी क्लास होगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? एनालिटिक आपको दे रखा है, प्रंशवादी फलन आपको दे रखा है। तो कल ही मैंने समझा दिया था कि अगर हमें फंक्शन को एनालिटिक दे रखा है, इसका मतलब है कि हम उस क्वेश्चन के अंदर अवकलनीयता, याद करो कल मैंने बताया था, अवकलनीयता की परिभाषा लगा सकते हैं, की परिभाषा लगा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और करेंगे भी यूज। और मैंने डेफिनेशन भी यानी कि जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिखवाया था, एफ डैश जेड बराबर में लिमिट आपके पास में है
और एफ जेड प्लस में आपके पास में डेल्टा जेड है और माइनस का एफ ऑफ जेड आपके पास में है और अपोन में क्या है अभी हमारे पास डेल्टा जेड और डेल्टा जेड हमारे पास में क्या था टेंस टू 0 था। तो प्यारे बच्चों कल जो कहानी मैंने आपको समझाई थी उस कहानी को मैंने एक बार दोहरा दिया है, तो एक बार सारे बच्चे अपना जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ में जो मैंने यहाँ पे लिखाया है एकदम पूरा देख के और फिर सेटिस्फाई हो जाओ कि कंप्लीट तरीके से आपको सीआर इक्वेशन समझ में आ गया और फिर करते हैं इसका धमाकेदार सॉल्यूशन, ठीक है। फटाफट इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, जो भी आपको कुछ करना है कर लो फटाफट से और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, तो हो गए सेटिस्फाई, मतलब आपको समझ में आ गया कि हमें सीआर इक्वेशन यानी कि जो अपना थ्योरम है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आपको आ गया है। तो भैया मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई, और अगर मैं जल्दीबाजी भी करता हूं ना थोड़ा बहुत, हाँ भाई मैं जल्दी मिटा देता हूं, तो क्लास को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अब तैयार हो जाओ इसके सॉल्यूशन को करने के लिए, है ना। मतलब जो भी मैंने बातें अभी आपको बताई है अगर आपको सारी बातें ईमानदारी से पता है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इसके सॉल्यूशन से डरना चाहिए, एकदम तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन इसका करवा दूंगा। चले, तो अब यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्यूशन, हल। चलो करते हैं। प्यारे बच्चों हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें गिवन है एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। लेकिन आयोटा को मत भूल जाना। प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में हमें क्या दिया हुआ था, पहली चीज तो दी हुई थी और दूसरा ये दिया हुआ था कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो बराबर लिख लो, वो क्या है आपका एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन आपका हो गया, विश्लेषिक आपका फंक्शन हो गया, विश्लेषिक फलन हो गया। हिंदी मीडियम वाली भी लिख लेना। तो प्यारे बच्चों दोनों बात आपको दे रखी है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको थोड़ा आगे सोल्व करूं, दिख रहा है सभी को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, वी नो दैट, अपना दिमाग चलाओ, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिख दो फटाफट से, जानते हो तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड और माइनस का एफ ऑफ जेड अपोन में क्या है भैया डेल्टा जेड है और डेल्टा जेड टेंस टू आपका 0 है। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो दिमाग है ना इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि यार ये नई थ्योरम है इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर यह हमसे नहीं होगा। भाई मुझे बताओ अभी तक जो हमने सीखा है हमने क्या सीखा है, अब जरा बताओ आगे। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं आपको बताया मैं क्या करता हूं, एफ जेड का जो मान दे रखा है एफ जेड में लिख देता हूं, एफ जेड प्लस का डेल्टा जेड है तो मैं करता क्या हूं, बस यही तो करता हूं, एफ जेड का मान निकाल लो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का मान निकालो, बस यही करता हूं मैं। और क्या करता हूं, किसी को दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत नहीं है ना, आगे चलूं, चलो आगे चलो। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे ध्यान से देखो भैया, स्टार बना के मैं लिखता हूं ध्यान से, वी नो दैट, एक मिनट को। हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई। ध्यान सुनना, बहुत ही तरीके सुनना।
उसके बाद मैं लिखता हूं ये डेल्टा जेड। अगर मैं डेल्टा जेड लिखता हूं तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई आएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। जेड का मान आपके पास में है, डेल्टा जेड आपके पास में है। अब अगर मुझे बताओ यहां पे एफ जेड की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, एफ जेड मेरे पास में है यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। एकदम क्लियर है, मतलब ये मान मुझे चाहिए तो ये मान तो मुझे यहां पे आराम से इजीली मिल चुका है। लेकिन अब मुझे चाहिए आगे एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड। अब प्यारे बच्चों इसको मैं कैसे निकालूंगा ना, ऐसे करता हूं मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड जो है अगर मैं कैसे निकालूं, अगर ये मुझे पता चल जाए तो प्यारे बच्चों काम ही खत्म आपका हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं इन सभी की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा और पुट करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अब बच्चों को यही दिमाग में आता है कि यार इसको कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचने वाली दिमाग होना नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, जेड प्लस में डेल्टा जेड है, मतलब जेड का मान भी आप देख लो एक्स प्लस में आयोटा वाई है, और डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई मेरे पास में है। बात एकदम क्लियर हो गई? अरे बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब देखना ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। प्यारे बच्चों जेड प्लस डेल्टा जेड, देखो यू ऐसे कैसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स में प्लस में डेल्टा एक्स लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, फिर बाद में मैं समझाऊंगा अभी मैं कैसे लिख रहा हूं ये चीज। प्लस में वाई प्लस में मैं डेल्टा वाई लिख रहा हूं। बंद कर दिया ब्रैकेट मैंने भैया आयोटा, ठीक है, और v मैंने लिख दिया यहां पे। उसके बाद में फिर वही कहानी, x प्लस में फिर डेल्टा x लिख दिया मैंने, फिर वही बात y प्लस में फिर मैंने डेल्टा y लिख दिया। अब मुझे तो लगता नहीं है कि किसी भी बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने यहां पे एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू ऐसा क्यों लिखा है। और जिसके दिमाग में चल रही है एक बार ध्यान से देख लेना, यहां पे सुनो, एफ जेड का मान आपके सामने है, वो दिक्कत नहीं है। जेड की वैल्यू आप देख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में लिखी हुई है। प्यार और प्रेम से वैल्यू लिखी हुई है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलूं आगे मैं, चलो। अब जैसे ही मैं डेल्टा जेड की तरफ बढ़ा, जेड में मैं डेल्टा प्लस जोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है, मतलब आप खुद सोचो ना कि मैं अगर जेड में डेल्टा जेड को जोड़ दूंगा और अगर मैं जेड की वैल्यू को एक्स और वाई की टर्म में लिख रहा हूं तो डेल्टा जेड में क्या करूंगा, मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जोड़ दूंगा। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जोड़ दिया। अब अगर सुनो 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 ध्यान से सुनो, अगर मैं इनको छुपा दूं, ये मैंने छुपा दिए, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं इनको छुपा दूंगा तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी ये वाली वैल्यू। तो कैसे लिखा है मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत है। जिसका लेवल बिल्कुल जीरो होगा ना उस बच्चे को भी समझ में आ गया कि ये करना कैसे। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो प्यारे बच्चों इतना आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब करना क्या है, मान रखने पर, मान रखने पर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। मतलब देखो सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका, देखो मैं ना, मेरी बात सुनो, मेरी आदत एक यही रही है, मैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ता हूं, ठीक है। और जिन टीचरों का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि जनरली मतलब बच्चे की फीलिंग को नहीं समझ पाते, और जो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं ना उनको ही वो बच्चे टच कर पाते हैं। अब क्या है, जिन बच्चों का लेवल कम है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो क्या है एक एक बातों को बताना भूल जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे वो बात जो रह जाती है ना कि टच वाली बात, कि हर एक बच्चा बात को टच नहीं कर पाता। अब जैसे इस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस मेथड से क्या है एक एक चीज को मैं बता रहा हूं, तो जो बच्चे जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है वो हर चीज को समझ सकते हैं। तो वो तो ये कहेंगे कि यार सर एक हर एक बात को बताते हैं, टाइम को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन
जो बच्चे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से होते हैं ना, फिर उनको कौन संभालेगा? जब हर एक टीचर हाई लेवल के बच्चों को पढ़ा के चल जाएगा तो उन ग्राउंड लेवल के बच्चों को कौन संभालेगा? हम संभालेंगे उनको। ठीक है, इसलिए लेवल बिल्कुल डाउन रखना ही पड़ता है। अब इससे फायदा क्या है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो पढ़ ही सकता है, और जो कमजोर बच्चे हैं वो भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, टच में रह सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलो, अब मान रखने की मैंने बात कही है तो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया भैया। ये देखो एफ डैश जेड आपके पास में है, लिमिट मैंने लगा दी है, और एक एक चीज को लिखेंगे। अब कई बच्चे डर जाएंगे कि गुरुजी तो बहुत लंबी वैल्यू हो गई, इसमें कुछ गलती हो गई तो। अरे गलती क्यों होगी? जब हम आराम आराम से लिखेंगे तो गलती क्यों होने देंगे बताओ? जब हम आराम आराम से लिखेंगे तो गलती को होने ही क्यों देंगे? अब सबसे पहले तो आप क्या करो, जेड प्लस डेल्टा जेड की जो वैल्यू है उसको पुट करो। तो हम पुट करते हैं फटाफट से। देखो ये हमारे पास में आ गया यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगेगा, कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई। अब माइनस कर दो, ये वैल्यू तो हमारे पास किसकी हो गई? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की। अब एफ जेड की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसको भी लिख दो आप फटाफट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। सही, सब वैल्यू लिख दी मैंने। और अपॉन में हमारे पास डेल्टा जेड भी है, तो डेल्टा जेड की जो वैल्यू है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये भी लिख दो। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। प्यारे बच्चों बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? मतलब मैंने कोशिश करी है कि इस डेरिवेशन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके बताऊं, क्योंकि ये 4 नंबर आपके पक्के करवा सकता है। और जो 4 नंबर पक्के करवा सकता है उसमें अपन क्यों फालतू, ठीक है। मतलब यहां पे अब देखो मेरी बात सुनो, सब कुछ क्लियर है एकदम, सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया। अब करना क्या है? अब इसके अंदर हमें केस अप्लाई करने हैं, केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट क्या है? वही बात, एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब ये केस लगा दिया। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा किया था, जहां पे अपन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो किया था, याद करो। अब जब मैं एक्स अक्ष के सापेक्ष बात करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो साफ सी बात है, अगर मैं प्यारे बच्चों एक्स अक्ष पे खड़ा हूं तो मेरे लिए y की जो वैल्यू हो गई, डेल्टा y की वैल्यू हो गई वो जीरो के बराबर हो चुकी है। और यहां पे हम डेल्टा x किसके बराबर करेंगे? टेंस टू जीरो के करेंगे। डेल्टा x टेंस टू जीरो के होगा और डेल्टा y हमारे पास जीरो ही होगा। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस ये जो वैल्यू है डेल्टा y की इसको यहां पे पुट करना है, केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा x को जीरो कर देंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आएगी और जो आपकी CR इक्वेशन थी ना वो निकल के आ जाएगी। तो अब क्या करो, सारे बच्चे एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अब यहां तक मैंने कर दिया ना, अब इसके बाद में इधर जो है मैं करूंगा इसको सोल्व, आप पहले इसको नोट डाउन करो। और वहां पे सभी को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एकदम लास्ट एज तक आपको दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होगी नहीं, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा टाइम हालांकि मैं दे देता हूं, हालांकि मुझे पता है लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रीमियर जो बच्चे ले रहे होंगे तो उनको तो टाइम लग ही रहा होगा ना क्लास लेने में। तो मैं ऐसे ही उम्मीद करके बता सकता हूं कि भैया गरिमा, दिशांत, मोनू, विकास, शिवानी और भी बच्चे काफ़ी हैं जो क्लास ले रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा यार। मैंने मतलब एक एक चीज को खोल खोल के बता दिया, और मान कैसे रखने हैं सब कुछ बता दिया। क्योंकि देखो क्वेश्चन अलग होता है और थ्योरम अलग होती है। थ्योरम में थोड़ा दिमाग लगा के चलना पड़ता है, और क्वेश्चन में तो क्या है, एक आध क्वेश्चन कर लिए बाकी सेम हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के चलो भैया, ठीक है। तो उतारो फटाफट से, उतार लो भैया, भैया उतार लो, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को पूरा करेंगे मस्त तरीके से, समझ में आना चाहिए। देखो मेन बात अपनी ये है,
कर लिया होगा अब तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थोड़ी सी जगह बची हुई है नीचे ही, तो मेरे हिसाब से सभी को दिख भी जाएगा, तो मैं एक स्टेप तो यहीं कर देता हूं। तो इसमें ध्यान से देखना, मतलब एक एक स्टेप को मैं बिल्कुल तरीके से लिखूंगा, आप भी अगर साथ साथ में लिखो तो लिख सकते हो। बोलो भी साथ साथ में, देखो लिमिट, ठीक है, डेल्टा। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि डेल्टा जेड को हटा दो, क्योंकि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बात कर रहे हैं, अलोंग एक्सिस बात कर रहे हैं, तो हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में ही काम करेंगे। तो डेल्टा एक्स आएगा हमारे पास 10 to 0 के, और डेल्टा वाई का मान 0, मतलब कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है अपन को, अपन इस पूरी इक्वेशन को नीचे लिख देंगे। देखो यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स कोमा केवल वाई लिख देंगे प्लस में आयोटा वी, और यहां पे हमारे पास वही x प्लस में डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई का मान तो 0 कर ही दिया मैंने, तो केवल y लिख दूंगा मैं, और माइनस का अब यहां पे क्या करेंगे, देखो वही बात, u x कोमा वाई प्लस में आयोटा v x कोमा y, और यहां पे अपोन में क्या करूंगा, देखो अपोन बताओ, अपोन में मैं लिख दूंगा डेल्टा x प्लस में आयोटा डेल्टा y। एकदम क्लियर है, क्लियर है, कहीं गलती नहीं है, कहीं पे गलती नहीं है ना, गलती है, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे क्या करते हैं, मतलब जब ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उनको लगता है अरे ये सवाल तो आता है मुझे, ये तो कर लिया था मैंने, सर ने बताया भी था आएगा ये सवाल, तो वो क्या करता है जल्दीबाजी में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो चलो सही है, लेकिन डेल्टा वाई का मान मैंने 0 करवा दिया, और नीचे वो डेल्टा वाई का मान 0 नहीं करता है, इसको लिख लेता है साथ साथ में, और जब इसको लिख लेगा, एक भी गलती अगर आपसे हो गई काम आपका खत्म। तो पता चल गया है ना क्या गलती करते हो आप, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं ये सारी गलती करता था, तो मुझे पता है इस चीज का, एक एक चीज का। हालांकि मतलब टीचर इस बात को क्यों बताएंगे, क्योंकि यार नॉर्मली ये बात मतलब बताने की नहीं होती है, और बच्चे गलती करते भी नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन मुझे पता है ना गलती करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। तो बताओ मैंने ये स्टेप कैसे लिखी है, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, बस मैंने डेल्टा वाई 0 कर दिया, बाकी सेम स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पे एकदम क्लियर तरीके से। प्यारे बच्चों ये तो आपने उतार लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है, मैं उतारने का प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, तो आलस से थोड़ा दूर रहे, और साथ साथ में नोट्स बना लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि मैं नोट्स आपको दूंगा, लेकिन खुद के नोट्स खुद के होते हैं भैया, और मैं भी साफ सी बात है किसी बच्चे से लेके दूंगा, मैं तो बना नहीं रहा नोट्स, मैं भी किसी बच्चे से लेके दूंगा, तो आप कोशिश करो खुद ही बना लो तो बेहतर रहेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अब यहां पे देखो ये है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, कैसे देखो ध्यान से देखना, यहां तक दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। देखो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब मैंने क्या करा कि जो यहां पे केवल u वाले टर्म है ना, ये एक तो ये रही और एक ये रही, मैंने क्या करा u वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया। अरे भैया स्कूल टाइम में अपन प्रार्थना में जाते थे ना, तब कहते थे भैया एक एक हाइट वाले बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, समान हाइट वाले बच्चे, तो बस वही काम कर रहा हूं मैं, u को एक तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखो ध्यान से एक बार, अपोन में डेल्टा x आपके पास में है, और u x प्लस में डेल्टा x कोमा y, ठीक है, प्लस में, और सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, और यहां पे हमारे पास में u x कोमा y, एकदम क्लियर, ठीक है, प्लस अब यहां पे मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास में v वाले टर्म है उसको भी लिख लूंगा भैया, उसको भी लिख लूंगा, क्या दिक्कत है। तो मैंने v वाले टर्म को भी लिख लिया, तो यहां पे अलग से मैंने लिमिट लगाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब u को और v को मैंने अलग कर लिया, कहने का मतलब यही है, और आयोटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बात सही है ना, और v x प्लस में डेल्टा x कोमा y, और माइनस का वही आपका v आएगा, सही है, और वही आपका माइनस का नहीं आएगा यार, यहाँ पे प्लस का है, क्योंकि देखो यू एक्स वाई, और नहीं माइनस का ही आएगा, क्योंकि ये आपको पता है ये पूरा जो है ये पूरे के ऊपर माइनस है, आपको दिख रहा है माइनस का, कहते हैं यहाँ पे माइनस का था आपका
तो ये थोड़ी गलती है, इसको सही कर लेना, पूरा ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, क्योंकि माइनस पूरे के ऊपर है, क्योंकि सवाल में पूरे के ऊपर माइनस था। तो माइनस का हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो जो भी गलतियां हैं आराम से खुद से सोल्व करते हुए चलो। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा आपके सामने, देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस का वी एक्स वाई, ये आपने देख लिया यहां पे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो और याद करने की कोशिश करो, याद करो भाई, अरे रिमेंबर करो भैया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिमेंबर करो थोड़ा सा। मैंने कल आपको पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलज के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इस प्रकार से। अगर मैं केवल x की बात करूंगा तो यहां पे क्या आएगा बताओ, डी यू अपॉन में डी एक्स, याद करो, यहां पे आएगा डी यू अपॉन में डी एक्स। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं है बात, एकदम सही है ना बात एकदम। चलो उसके बाद में प्लस का यहां पे आएगा आयोटा, और ये जो टर्म बन रही है पूरी किसकी बन रही है, देखो वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, वी एक्स कोमा वाई पूरी टर्म बन रही है डीवी अपॉन में डी एक्स। क्लियर एकदम। तो हमारा केस नंबर फर्स्ट यहां पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करा, मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया और टुकड़ों में तोड़कर यहां पे लिख दिया मैंने, पर्सनली आराम से लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं मुझे बिल्कुल भी। देखो u को मैंने एक साइड लिख लिया और मैंने v को एक तरफ लिख लिया, और यहां पे आप आराम से देखो ये वाले टर्म बन गई डी यू अपॉन में डी एक्स, ये वाले टर्म बन गई डी वी अपॉन डी एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताने का यही मकसद था कि ये वाली जो चीज है आपको पता चल जाए। अरे कल के लेक्चर में करवाई थी, शुरुआत में करवाई थी, याद करो, मैंने आपको लिखने को भी बोला था, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो एक बार, अगर जिसने नहीं लिखा हो पूरा एक साथ नोट डाउन करेंगे। फिर इसका जो सेकंड केस है, उस सेकंड केस में हम इसी प्रकार की वैल्यू निकालेंगे, कंपैरिजन करवाएंगे, और फिर आपका आंसर आ चुका है। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, अरे भैया आगे चलू क्या, मैं उतार लिया है। हाँ वैसे लाइव नहीं चल रही है, आपको पता ही है बात फिर भी मैं टाइम दे रहा हूं, क्योंकि चलो उतार लो, क्योंकि उतारने में टाइम तो लगता ही है, ऐसी बात नहीं है यार। फिर बाद में जब बच्चे क्लास लेंगे तब भी तो थोड़ा बहुत टाइम चाहिए उतारने के लिए, फटाफट करवाने से क्या मतलब है, पेशेंस से समझो आराम से, क्या दिक्कत है। अब वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसका अगला स्टेप आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दिमाग लगा लो थोड़ा सा, इसका अगला स्टेप आप खुद भी कर लो। अब मैं कर रहा हूं, देखो धीरे धीरे यहाँ पे आप उसको उतारते भी रहो, मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। ये आपने उतार लिया होगा भैया, प्रेम से उतार लिया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप यहां पे देखेंगे, अब हमारा जो अगला स्टेप है उसमें क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, फटाफट कर लो। इसमें डेल्टा y जो है वो टेंस टू 0 के होगा, और डेल्टा x हमारे पास में बराबर 0 के होगा। मतलब अपन कह सकते हैं y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वही आपका f डैश z बराबर लिमिट का ध्यान रखना, डेल्टा y टेंस टू 0 है। अब यहां पे u लिखो, केवल x लिखना, क्योंकि आपको पता है डेल्टा x मैंने 0 कर दिया है, y प्लस में डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है। प्लस में आयोटा v, केवल x लिखना, y प्लस में डेल्टा y आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे f, नहीं यहाँ पे f नहीं आएगा, माइनस करो u x कोमा y, ब्रैकेट लगा देना, प्लस में आयोटा v x कोमा y, और पूरा ब्रैकेट लगा दो, और अपोन में कर दो, क्या कर दो भैया, डेल्टा x। अब फिर बच्चे गलती कर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो डेल्टा x यहां पे लिखते आ रहे हैं, डेल्टा x यहां पे लिखते आ रहे हैं, डेल्टा x यहां पे लिखते आ रहे हैं, तो यहां पे भी वो डेल्टा x ही कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से चलो यार, z का मान क्या था पता है आपको, z बराबर
डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान 0 कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। तो इस वाले एक्स को मत लिखना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई। प्यार प्रेम से सीख लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, अरे भाई किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं है दिक्कत। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, पूरे को मिटा रहा हूं मैं आराम से, ठीक है। अरे भैया पूरे को मैं मिटा रहा हूं, तो मिटा दूं क्या? चलो इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट से। और मैं कह रहा हूं ना, मैं जितना अच्छा हो सकता है इस पूरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मतलब ये मान के चलो कि जो समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स बहुत हार्ड है, इसमें थ्योरम्स भी काफी ज्यादा होती हैं, कैसे समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बार क्लास लेना स्टार्ट कर दो और थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं है, आजकल क्या बच्चों को जल्दी रहती है कि यार कम टाइम में हम फटाफट पढ़ के निकल लेते हैं और हमारा मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं हो। ऐसा मत हो, टाइम तो देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। देखो अब प्यारे बच्चों, वही काम जो मैंने आपको बताया था, सबको अलग अलग कर लो। लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, मतलब जो आपका मतलब यू वाला टर्म है उसको यू के साथ में लिख लो। तो यू एक्स कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई, और यहां पे कोमा लगा दो, माइनस का आ जाएगा हमारे पास में यू एक्स कोमा वाई। अपोन में क्या है, आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर एकदम। फिर मैं यहां पे प्लस लगा दूंगा, ठीक है। फिर मैं यहां पे लिमिट लगा दूंगा, लिमिट और डेल्टा जो वाई है वो टेंस टू 0 के रहेगा। और फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। यहां पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो आयोटा वी और x कोमा वाई प्लस में डेल्टा वाई, और यहाँ पे माइनस का वी एक्स कोमा वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई। तो बताओ भैया किसी को दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी तो आयोटा आएगा ना भैया, आयोटा आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान रखना, इस स्टेप के अंदर एफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा है, इस 1 अपॉन आयोटा को मैं बाहर ले लूँ कि इस प्रकार से, ठीक है। और ये मेरे पास में फॉर्मूला किसका बन जाएगा, देखो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स कोमा वाई डेल्टा वाई, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डी यू अपॉन में डी वाई। पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हम जानते हैं ये फॉर्मूला बनेगा डी यू अपॉन में डी वाई के बराबर। उसी प्रकार मैं प्लस करता हूं। अब आपको पता है यहां पे भी आयोटा है, यहां पे भी आयोटा है और यहां पे भी आयोटा है। मैं दोनों को बाहर लूंगा और मैं मतलब यहां से काट दूंगा इनको, कट गया। अब थोड़ा दिमाग लगा लो यहीं पे, ये वी वाले टर्म है, अरे भैया वी वाले टर्म है कि नहीं है? तो यहां पे हमारे पास में थोड़ा दिमाग लगा लो, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में डी वी अपॉन में और यहां पे डी वाई। बताओ भैया यहां पे किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है, दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, आराम से प्रेम से बता सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में केस नंबर सेकंड था। अगर मैंने यहां पे नहीं लिखा है तो केस नंबर सेकंड आप लिख लेना इसको। ये देखो आप, लिख लो फटाफट से भैया, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, ठीक है। तो यहां तक लिखो इसको। ये हमारा केस नंबर सेकंड भी आ चुका है। अब हम आपको सिखाने वाले हैं, आपका आंसर आ चुका है भैया, आपका जो आंसर है सीआर समीकरण आपके सामने है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आगे जो सवाल करने हैं ना उनमें भी इस बात का ध्यान रखना है, और जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे कंपेयर करना है, यहीं से बेसिक है अपना। तो इसको उतार लो एक बार आप, ठीक है, प्रेम से उतार लो। और जो भी मैंने कहा है वो गलती बिल्कुल भी मत करना आप, ठीक है भाई। कहने के बाद में गलती करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। साइड में नहीं दिख रहा है आपको थोड़ा सा, तो मैं इसको घुमा देता हूं कैमरे को, अब दिख रहा है ना, वहां पे वी एक्स को वाई है भैया, आपको दिख जाएगा, अब दिख गया होगा मेरे हिसाब से।
ठीक है, थोड़ा फोकस भी सेट कर देता हूँ क्योंकि फिर नहीं दिखेगा बच्चों को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सही है मेरे हिसाब से। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लाइव नहीं, सॉरी, प्री ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन नहीं रे यार, कह सकते हैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ तो फिर ऐसे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल फील आना चाहिए लाइव जैसा ही। तो एक बार उतार लो बढ़िया तरीके से और फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, थोड़ा टाइम तो मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ भाई, उतार लिया सभी ने, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। कौन सा वाला पार्ट है अपना? ये वाला पार्ट। देखो, इस वाले पार्ट को रफ कर दूं मैं। चलो, अब ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज है जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ही प्यार से प्रेम से देखना भैया। देखो, अब एक बार समीकरण नंबर 1 को देखो, एक बार समीकरण नंबर 2 को देखो। जहां पे भी आयोटा आएगा और जहां पे आयोटा नहीं आएगा, जहां पे आयोटा आएगा और जहां पे आयोटा नहीं आएगा, तो मैंने क्या कहा था? जहां पे आयोटा आता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो पार्ट जहां पे आयोटा नहीं आएगा वो होता है रियल पार्ट। तो अब कंपैरिजन कैसे करोगे आप भैया? मतलब दो अच्छे व्यक्तियों का कंपेयर करोगे या फिर दो बुरे व्यक्तियों का? ठीक है, या तो दो अच्छे व्यक्ति एक साथ रहेंगे या फिर दो बुरे व्यक्ति एक साथ रहेंगे। तो साफ सी बात है, जो आयोटा वाला व्यक्ति है उसको आयोटा के पास लिख दो और जो बिना आयोटा का है उसको बिना आयोटा के पास में रख दो, मतलब बराबर कर दो। तो यहां पे देखो, डी यू अपॉन में डी एक्स है, वो किसके बराबर आएगा? डीवी अपॉन में डी वाई के। तो चेक करो भैया फटाफट से, अपना जो सी आर इक्वेशन था जो मैंने सवाल में लिखवाया था आपको, चेक करो यही था क्या? पहला समीकरण तो आपका यही था। अब सेकंड की मैं बात करता हूं। ठीक है, सेकंड में देखो, आयोटा का हम कंपेयर करवा रहे हैं तो देखो, आयोटा आयोटा वाले बराबर उधर कर देंगे अपन। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, ये आयोटा हमारे पास में डीवी अपॉन में डीएक्स है और बराबर यहां पे क्या है हमारे पास में? 1 अपॉन में आयोटा है। ठीक है, 1 अपॉन में आयोटा है और डीवी हमारे पास में क्या है भैया? देखो यहां पे डी यू अपॉन में डी वाई है, सॉरी, डी यू अपॉन में डी वाई। तो डी यू अपॉन में डी वाई ये हमारे पास में। तो अब यहां पे दिक्कत जो पड़ती है ना कि सर यहां पे तो आयोटा है और यहां पे 1 अपॉन आयोटा है। अब क्या है, थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ कि जब मैंने आपको सवाल के अंदर लिखवाया था सेकेंड वाला कंडीशन, सेकेंड वाला से इक्वेशन लिखवाया था, वहां पे देखना मैंने क्या लिखवाया था? डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डीवी अपॉन में डीएक्स। तो माइनस कैसे आएगा, ध्यान सुनना। जब भी हम देखो 1 अपॉन में आयोटा है, आपने काफी बार सुना होगा कि जब अपन 1 अपॉन आयोटा है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनता है हमारे पास है माइनस का आयोटा।
मतलब इसको रट लो, आप रट लो क्या इसको आप, अरे सिखा भी देंगे, डोंट वरी रहो। लेकिन 1 में जो आयोटा है, उस 1/आयोटा को जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का आयोटा बनता है। इसको याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, समझ लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये याद रखना है। फिजिक्स में धुआंधार काम आएगा, मैथ में लगातार काम आएगा, आपके क्वांटम फिजिक्स में काम आएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पे आयोटा, अब मैंने आपको क्या बताया भैया, 1 में आयोटा ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का आयोटा बन जाएगा, डी अपन में डी वाई बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और जो हमें चाहिए था डी यू अपन में डी वाई बराबर माइनस का डी बी अपन में डी एक्स आ चुका है। अर्थात जो आपका सी आर समीकरण संतुष्ट करवाना था वो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। अब मुझे एक ईमानदारी से बात बताओ, अगर मैं चाहता तो इसको मैं कल ही करवा देता। भाई कल की क्लास थी, कल की क्लास में 15-20 मिनट में अपना ये पूरा डेरिवेशन हो जाता, लेकिन मैं चाहता था कि क्या ये वाला डेरिवेशन बच्चों के बिल्कुल एक एक समीकरण समझ में आए, एक एक चीज जो है ना वो समझ में आए। इससे क्या है कि पूरा जो डेरिवेशन आपके बिल्कुल याद रहे, क्लियर रहे। तो प्यारे बच्चों, सवाल क्या आएगा पता है आप सभी को, ये दोनों जो इक्वेशन है आपको याद करने के लिए दी जाएंगी, ये वाली और ये वाली। याद कर लो, ड्राइव भी आपको करवा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नहीं तो हर एक सवाल आएगा उसमें धुआंधार अपन काम में लेने ही वाले हैं, बाकी ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया, मेरे हिसाब से सभी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उधर से मिटा देता हूं और इधर से आप उसको उतारते हो। चलो, उतार लिया होगा यार, ये तो उतार लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं उतार तो वीडियो को पीछे कर लो, बात बराबर ही है। ये तो आपने काफी देर पहले उतार लिया होगा, ठीक है। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से। अब कई बच्चे क्या कह रहे हैं, हालांकि लाइव नहीं है लेकिन मुझे पता है मन में क्या बात चल रही है। अब कई बच्चे क्या कह रहे हैं, सर पूरा डेरिवेशन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो एक काम कर लो आप, थोड़ा सा यहाँ पे नोट लिखो और नोट लिख के आपके कॉपी के पेज पर इनको रट लेना आप। डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, रट लेना, मैं कह रहा हूं रट लेना इनको। और डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। वैसे इसको याद करने की कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे ये, लेकिन फिर भी इसको नोट करके लिख लो आप। अब एक और बच्चे के मन में सवाल आ रहा है मैं कह रहा हूं ना, ये सवाल मतलब बच्चे कमेंट करना चाह रहे होंगे, भाई लाइव नहीं है, कमेंट करना चाह रहे होंगे। क्या सवाल है कि सर यहाँ पे 1 में जो आयोटा है, ये आपने माइनस का आयोटा कैसे लिख दिया, हमें थोड़ा बताओ। तो चलो इसको बिल्कुल डिटेल से बताते हैं, सुनो मेरी बात। हमने क्या पढ़ा था, देखो मुझे बताओ, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं भैया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इमेजिनरी पार्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। और जब भी हम देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1 करते हैं तो एक्स बराबर आता है अंडर रूट माइनस का 1, और अंडर रूट माइनस का 1 क्या होता है, आयोटा होता है। बात एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें आयोटा की वैल्यू की तो अंडर रूट माइनस का 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो माइनस का 1 होगा, आयोटा में क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा बताओ भाई, यहाँ पे मैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई और अंडर रूट माइनस का 1, और अंडर रूट माइनस का 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 और आयोटा, मतलब माइनस का आयोटा, मतलब आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है माइनस का आयोटा होती है। और अगर मैं आयोटा की पावर 4 को लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 है उसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं। आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं
आयोटा क्यूब डॉट में आयोटा, बात सही है ना। अब आयोटा क्यूब का मान कितना है, माइनस का आयोटा डॉट आयोटा, और आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो मैंने क्या सिखाया आपको, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है। और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, और आयोटा का मान √1 होता है। पहले तो कॉन्सेप्ट को सीखो यार। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यही समझ में नहीं आया कि सर आपने कैसे किया। मैं बता रहा हूं दोबारा से, मुझे पता है 2-4 बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। सुनो ध्यान से भैया, आयोटा का मान √-1, अगर मैं इस √-1 का स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, साफ सी बात है। अब मैं आयोटा की मतलब आयोटा क्यूब है, अगर मैं आयोटा क्यूब को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सही करके बताता हूं आपको वापस से, क्योंकि मैंने इसमें क्या है, वैल्यू ही पुट कर दी मैंने यहाँ पे सीधी ही। ठीक है, अब देखो आयोटा क्यूब है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आयोटा स्क्वायर डॉट में आयोटा लिख सकता हूं ना। आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का आ गया, और ये आयोटा आपका आ गया। आयोटा क्यूब का मान हो गया माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 है, इसको मैं तोड़ के लिखूं तो आयोटा क्यूब डॉट में आयोटा। अब आयोटा क्यूब का जो मान हमारे पास में है, आप देख सकते हो कितना है, माइनस का आयोटा है, यहां से लिख रहा हूं मैं, तो माइनस का आयोटा डॉट में आयोटा। और आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 4 का मान क्या हो गया, माइनस प्लस का 1 हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पे बताओ आप, तो अब देखना ध्यान से, पूरा सोल्व हो चुका है। क्या था, 1 में आयोटा। अब 1 का मान बताओ मुझे, आयोटा की पावर 4, अपॉन में क्या है, आयोटा है। एक आयोटा से एक आयोटा गया, कितना बचा, आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का आयोटा। तो मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे माइनस का आयोटा, समझ में आया, आया क्या समझ में, अरे आया क्या समझ में, आएगा क्यों नहीं यार, हम बता रहे हैं आप सभी को बहुत ही तरीके से। तो ये सारी बातें लिख लो, अरे बहुत काम की बातें हैं ये वाली, ये वाली, ये वाली, मतलब बहुत ही काम की बातें हैं, बहुत बच्चों को नहीं आती। कई बच्चे रटने बैठ जाते हैं, और यार इसको रट लेते हैं, अरे क्यों रटना है जब हम आपको बता रहे हैं तरीके से। तो पूरा लिखो, और फिर इसके बाद में एक छोटी सी थ्योरम में ना, मतलब मैं आपको करने को दे रहा हूं, ठीक है, अगर आप कर लो तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं यार, ठीक है, अब उस थ्योरम को कल ही करेंगे अपन, उस थ्योरम को अपन कल ही करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 घंटे क्लास ले ली, लेकिन आपने फिर भी एक ही टॉपिक करवाया है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 घंटे की टॉपिक है, ये मत सोचो कि मैंने 1 घंटे की क्लास ली है और एक ही टॉपिक करवाया है। आप ये सोचो कि आपने 1 घंटे में 4 नंबर का मैटर तैयार कर लिया। आप ये सोच के देखो कि आपने एक ही घंटे में पूरा 4 नंबर का मैटर तैयार कर लिया, मतलब पूरे 4 नंबर का पूरा मैटर। और 4 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। अभी तो क्या है, 50% में थे ना अभी, ठीक है, अभी 50% से फुल आप आ गए। अब देखना कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, सब कुछ डाउट क्लियर कर दिए मैंने। आज की क्लास में इतना ही है, और 12 बजे अपनी क्लास होगी सेकेंड ईयर की। और आज कौन सा है पता है आपको, आज आपका है पहला दिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों का। तो क्लास को शेयर भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, लाइव भी आएंगे बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ गई समझ में तो बढ़िया बात है, ठीक है। चलो मस्त मजे करो और पढ़ते रहो इंटरेस्ट के साथ में। चलो भाई, धन्यवाद।